इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। 3 फरवरी को बुध मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बुध लंबे समय से 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 12 दिन के लिए राशि को परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन इस बार का एक अच्छा खासा लंबा समय बुध कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। अब लंबे समय जब कोई ग्रह किसी राशि में ठहरता है तो उसका विशेष फल भी कहीं ना कहीं जातक के ऊपर आता ही आता है। कई बार वो परिणाम नकारात्मक स्थिति में भी आ सकता है और कई बार वो परिणाम सकारात्मक स्थिति का भी रूप ले सकता है। लेकिन सकारात्मक स्थिति स्वतः मिले बहुत अच्छी बात है, लेकिन नकारात्मक स्थिति से बचने के लिए ग्रह के प्रभाव के हमें कुछ खास उपाय हर महीने ग्रहों के परिवर्तन के कर लेने चाहिए। तो आज इस अंक में कुछ विशेष चीज़ें, बातें, उपाय आपको दिए जाएंगे। आइए पहले हम ये देखें कि जिस समय 3 फरवरी को रात्रि 9:52 पर जब बुध ने मकर राशि छोड़ करके कुंभ राशि में पदार्पण किया, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, आप एक नज़र देखें। मेष लगन की कुंडली बनाई गई है। तृतीय भाव में बृहस्पति, पंचम में चंद्र केतु, दसम भाव में सूर्य मंगल शुक्र, एकादश भाव में राहु के साथ बुध जो कि एक अच्छा फल देंगे, और द्वादश भाव में शनि मीन राशि के। अब देखें, राहु और बुध आपस में कहीं न कहीं मैत्रीय योग रखते हैं। आपकी कुंडली के आपका कोई भी लगन हो सकता है, जरूरी नहीं सभी का मेष लगन हो, अलग अलग सबके लगन होते हैं, अलग अलग सबकी राशि होती हैं। आपकी राशि के अकॉर्डिंग माने या भाव लगन के अकॉर्डिंग माने, जहाँ पर भी ये युति जाएगी वहाँ पर ये संतोष फल लाभ आपको देगी, अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आपके जैसे अगर हम मेष लगन की कुंडली की बात कर रहे हैं तो लाभ की स्थिति को ये योग बढ़ाएगा, और ये कब तक है, करीब करीब 3 फरवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक बुध इसी राशि में रहने वाले हैं। तो अच्छा खासा बुध को समय मिल रहा है उसके हिसाब से। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि 13 फरवरी के आसपास आप सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। तो जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो उस वक्त में ये चीज़ ध्यान रखना कि राहु भी यहीं बैठे हैं और सूर्य भी आ जाएंगे, तो सूर्य के कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ये बिगाड़ेंगे। उस वक्त में अभी ये 5-7 दिन का समय जो है ये कहीं ना कहीं शुभ स्थिति का रहेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं कार्य उलझ सकते हैं। आपका कोई भी ग्रह है, कोई भी राशि है, कोई भी आपका लगन के हिसाब से ये बन रहा है गणित चक्र, तो उसमें आपको सूर्य से संबंधित सूर्य परिवर्तन के उपाय भी आप लोग हमारा कार्यक्रम देख लेना। सूर्य राशि परिवर्तन के उपाय भी जरूर करना। बुध की अब हम आपसे बात कर ही रहे हैं। बुध वाणिज्य के भी स्वामी हैं, बुध गणित के स्वामी हैं, बुध जोड़ तोड़ के स्वामी हैं, बुध हास्य विनोद के भी स्वामी हैं, बुध सिंगिंग के स्वामी हैं, बुध आपकी बोलने की भाषा की शैली के स्वामी हैं, बुध आपकी अलंकारिक शैली को जन्म देने वाले ग्रह हैं, बुध आपके कंठ के भी स्वामी हैं। जो बच्चे रुक रुक करके बोलते हैं, तुतला करके बोलते हैं, या जो व्यक्ति अटक अटक करके बोलते हैं, या जिन व्यक्तियों की वाणी का प्रभाव किसी दूसरे पर नहीं आ पाता, तो वहाँ पर भी आपके बुध अच्छे नहीं होते। और ऊपर से अब तो बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हमें बुध से संबंधित उपाय जरूर करना चाहिए। और 10 अप्रैल तक तो एक सारा समय ये एग्ज़ाम के बीच में ही बीतने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या कोई आगे फॉर्म भर रहे हैं या किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी बुध के उपाय बहुत ज़रूरी बनते हैं। तो अब आप उपाय जान लें क्या हमें करना चाहिए। कल क्या हो वो भगवान के हाथ में है, लेकिन हमें जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ अच्छे उपाय तो करने ही चाहिए। हमें उपाय केवल 3 बुधवार करना है। बुध को 2 राशियाँ प्राप्त हैं। नंबर तीसरे वाली राशि बुध को मिली है मिथुन, और छठे नंबर की राशि बुध कन्या, उसके स्वामी बुध हैं। 12 राशियों में से 2 राशियों के ऊपर बुध का अपना आधिपत्य होता है। तो हमें यहाँ ये उपाय 3 बुधवार करना है। हमें बुधवार के दिन क्या करना है कि हरे रंग के पौधे, हरे रंग का कोई भी पौधा हो, प्लांट हो, वो हम किसी धर्म क्षेत्र में जाकर के लगावें। और वैसे भी हरियाली शुभता की सूचक होती है, और पर्यावरण की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से आज के इस
कलिकाल की दृष्टि से वृक्षारोपण बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप क्या करें, 3 बुधवार कहीं पर भी कोई भी हरा भरा प्लांट लगाएं, पौधा लगाएं, और जब लगा रहे हों तो मनी मन ओम बुम बुधाय नमः आप लोग बोलें। या बुधवार के दिन चाहे मंदिर के प्रांगण में ही सही कोई पीपल का पेड़ या तुलसी का बिरवा आप वहाँ बीज करके आएँ, रख करके आएँ, अच्छे से बना करके आएँ। उसी के साथ साथ आप अपने घर में ख़ास तौर से जिनके घर में प्लांट है, ये कृषि उद्योग है या कोई नर्सरी है या कुछ ऐसा है, तो बुधवार के दिन आप वाटरिंग कीजिएगा, पौधों में पानी दीजिएगा आप, उससे आपके बुध प्रभावी होंगे, आपको विशेष लाभ मिलेगा। एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि बच्चों की पुस्तकों में हरे रंग का तिलक लगाइए बुधवार के दिन। जब हरे रंग की बिंदी या टिप्पी या तिलक कोई लगाया जावे, या बच्चों के पुस्तक में, अपने बही में, खाते में, या अपने पर्स में कोई हरे रंग का रुमाल रखा जाए, कंठ पर हरे रंग का तिलक लगाया जाए, तो ओम बुम बुधाय नमः मनी मन आप उच्चारित करें। बहुत लोग मयूर पंख की बात करते हैं बुध के लिए, लेकिन मैं मयूर पंख की आपको राय नहीं दूंगा, क्योंकि ये अब शोषण ही होता। एक समय था कि मयूर के पंख, मयूर अपनी मर्जी से मोर पंखों को गिरा देता था बागों में, खेतों में, और लोग उसको ले आते थे। लेकिन आज मयूर के पंखों का बिजनेस बन गया है, व्यापार बन गया है। न जाने किस विधि से, कहीं ये ना हो कि ज़बरदस्ती उनके पंखों को निकाला जाता हो, इसलिए मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले। मयूर पंखों का उपाय आज के समय में मैं बिल्कुल मना करूँगा, हमें नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखें आप, क्योंकि अब ऐसे इतने बाग बगीचे भी नहीं हैं कि मोर अपने पंख छोड़ छोड़ करके जावें और हम उनको ले आएँ। बहुत सी दुकानों पर ये भी मिलते हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, किस विधि से आ रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का कृत्य कदापि न किया जाए। हम मोर पंख को रखने की सलाह भी आपको नहीं देंगे अब, क्योंकि ये एक पशु के, एक पक्षी के विरुद्ध ये जाता है। और पीछे एक बहुत बड़ा कहीं न्यूज़ भी आई थी कि छापा भी पड़ा था कि बहुत सारे मोर के पंखों को पकड़ा गया था। तो कहने का भाव यही है कि अब आपको क्या करना है, एक मोर पंखी पौधा होता है, मोर पंखी पौधा होता है, तो उसको विद्या पंखी भी कहते हैं। आप किसी नर्सरी में मालूम करिएगा, आप बुधवार के दिन मयूर पंखी यानी कि जो मोर पंखी पौधा होता है या विद्या पंखी पौधा होता है, उसके एक पंख जैसा आता है, हाथ के पंजे जैसा होता है, आप उसको किसी गमले में, पानी की बोतल में, किसी चीज़ में उसको लगा के रखें। वो ना मिले तो मनी प्लांट ही आपके घर के अंदर शोभा बढ़ाएगा। उत्तर दिशा में बुधवार के दिन अपने घर में मनी प्लांट लगाइए आप, उससे भी आपको बहुत अच्छा, हरियाली उत्तर दिशा में हो तो घर में वास्तु भी अच्छा होता है, बुध ग्रह में भी प्रभाव आता। और लास्ट और अंतिम उपाय, एक बांसुरी, क्योंकि संगीत में बुध है, ध्यान रखना। इंस्ट्रूमेंट के जो झिझकते तार हैं, छनकते तार हैं, सारे गामा जो सरगम है, उसमें भी बुध का वास होता है। तो आपने क्या करना है, बुधवार के दिन एक बांसुरी लेकर के, केवल एक बुधवारी उपाय करना है, बहुत प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करिए। और या कोई भी वाद्य यंत्र आप किसी भी बुधवार अपने घर में बच्चों के लिए ले आइए, स्वयं के लिए ले आइए। जिनके पास वाद्य यंत्र हो घर में, गिटार, सितार, हारमोनियम, तबला, कुछ भी हो वाद्य यंत्र, तो बुधवार के दिन समय निकाल करके 1 घंटे का रियाज, 1 घंटे की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा, उससे भी आपके बुध उत्तम होंगे। हरे रंग का भोजन लेना यानी कि साग सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स दान करना और लेना बुधवार के दिन, ये भी आपके बुध को उत्तम बनाएगा। तो आपको इन उपायों में से जो भी उपाय सहज लगे, सुलभ लगे, आप स्वयं भी करिए या परिवार का एक सदस्य अपने समस्त परिवार के नाम से, बच्चों के नाम से भी करेगा, तो बुध उन्नतशाली होंगे। पक्षियों को मैं बाजरा बताता हूँ, बाजरे का रंग भी हरा होता है। बुधवार के दिन यहाँ तो बहुत कम प्रचलन है, लेकिन राजस्थान में तो बाजरे की रोटी बहुप्रचलित रूप में आज भी खाई जाती है और बड़ा मजबूत होता है, गर्म होता है। तो बाजरे की रोटी का सेवन बुधवार में करना, और बाजरे की रोटी के छोटे छोटे पीसेस या साबुत बाजरा पानी में भिगोया हुआ पक्षियों को डालना बुधवार के दिन अनंत गुना फल प्रदान करता है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप इनमें से करने का प्रयास करें, ताकि बुध की ये चाल, बुध का ये प्रवेश, बुध का ये परिवर्तन कुंभ राशि में आप सबके लिए शुभता लेकर के आए। और उसी कड़ी में एक कड़ी और जोड़ देते हैं, 5 अप्रैल का एक विशिष्ट प्रकार का चमत्कारिक पूजन इंद्राक्षी धाम में होने जा रहा है। कोई भी साधक इसमें
आकर के पूजन करे और भाग ले सकता है, ताकि उसके कष्टों का निवारण हो। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।